हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की। बेटा, इस साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम लोग अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके लिए हम लाए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसमें हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी भी। तो हम लोग स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है बेटा? ये देखिए, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन सेकेंड ऑक्साइड एंड अ मेटल इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रियल ट्रैक हियर एक्स इज। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? द डिस्प्लेसमेंट reaction between the iron third oxide a metal X used for the welding rail tracks। तो हमारे जो रेल के ट्रैक्स होते हैं उनका वेल्डिंग का जो प्रोसेस है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वेल्डिंग को हम लोग कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग और थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस में आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा एक्स के लिए आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। तो आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर लॉन्ग टाइम। यानी पैकेट्स में और कंटेनर्स में लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए जब फूड को हम लोग पैक करके रखते हैं तो उसमें किस गैस का यूज़ करते हैं? तो बेटा सबसे पहली चीज़, जब गैस को फूड मटेरियल्स को हम पैक करते हैं तो उसको हम लोग ख़राब होने से बचाने के लिए पैक करते हैं। और जो उसके ख़राब होने का प्रोसेस है, सड़ने का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? रेंसिडिटी से। अब ये है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम किस गैस का यूज़ करते हैं पैकेजिंग में। तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि वो गैस कौन सी है रेंसिडिटी स्टॉप करती है पैकेट में। वो है नाइट्रोजन गैस। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है? बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड। तो बेटा जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं प्रैक्टिकल लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो उसको रब करने से पहले हम उसको बर्निंग करने से पहले उसको हम रब करते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस है मैग्नीशियम को बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का प्रोसेस है। ये केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को रब करने से पहले, बर्न करने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो प्रोसेस को स्लो करती है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम। ये आपका नहीं करेक्ट है, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन? देखिए ध्यान से। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर। तो सबसे पहले जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। तो बेटा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ।
तो बेटा ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जिसमें होता क्या है, बेरियम और सल्फेट एक साथ आ जाते हैं और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो वाइट प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म्ड होता है बेटा, वो फॉर्म्ड होता है किसका, बेरियम सल्फेट का, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबस्शन by the combining with oxygen in the cells of our body produce energy is a kind of। तो बेटा रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी जब रिलीज होती है किसी प्रोसेस में, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बेटा आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन कर रहा है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ जो दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ये करेक्ट बात है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। बेटा ये पॉइंट भी करेक्ट है कि केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। बेटा ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि एटम एक मॉलिक्यूल से रीअरेंज होकर दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। बेटा ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट के नेचर में कोई चेंज नहीं। अब बेटा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन दैट इज, यानी केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। बेटा इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बेटा तो हम लोग जानते हैं कि वैक्स का मेल्ट करना हमारा केमिकल प्रोसेस नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला भी हम लोग देख लेते हैं, बर्निंग मेल्टिंग बेटा ये आपका मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, इट इज़ अ साइन ऑफ केमिकल प्रोसेस। कैंडल वैक्स आपका जो मेल्ट, बेटा यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख ले, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन दैट इज मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। बेटा ये बिल्कुल करेक्ट आपका सही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स अगेन केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, राइपनिंग ऑफ बनाना केमिकल चेंज। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पढ़ने में बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज। तो बेटा अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सर्टिफाई द लॉ ऑफ, यानी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ सर्टिफाइड हमें करना होता है, क्यों हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये वेल नोन फेमस है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका टुडे दिस इज लास्ट क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। तो कहा जा रहा है बेटा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये किस टाइप का प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो रस्टिंग प्रोसेस है इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड भी होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और कम्बिनेशन दोनों होता है। तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग देखेंगे अपना ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है रिडक्शन
एज वेल एज कॉम्बिनेशन, तो बेटा यहाँ रिडक्शन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। तो बेटा इस वीडियो को आप लोग देखिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करिए, और कहीं भी किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो हमें बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।